Hello, students. This is your Shivangi ma'am, master teacher of mathematics, and you all can call me Shivi ma'am. By the way, in this video, we are going to revise this concept money. प्रॉफिट लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस परसेंट क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे. ऑल्सो बच्चों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि अपने नोटबुक और पेन के साथ ही इस वीडियो को देखना, बिकॉज आप साथ साथ में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, अभी देखो क्या क्या करने वाले हम. इंट्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉफिट लॉस क्या होता है ये देखेंगे, प्रॉफिट लॉस परसेंट को देखेंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे एस आई. इट्स अ बोनस कॉन्सेप्ट फॉर ऑल ऑफ यू. एस आई क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये भी हम आज इसी वीडियो में कवर कर लेंगे. ठीक है, तो चलो अभी हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं. पहले हम एक बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं कि मनी का मतलब है क्या, व्हाट इज मनी और ये वर्ड कहाँ से आया है. ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा हिस्ट्री पे चलते. ये जो मनी वर्ड है ये वर्ड डराइव हुआ है एक लेटिन वर्ड से मोनेटा, जिसका मतलब होता है कॉइन्स. राइट, तो हम कॉइन्स भी तो यूज करते हैं ना. राइट, तो ये मनी वर्ड एक लेटिन वर्ड मोनेटा से ही डराइव हुआ है. सो बेसिकली हम मनी को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मनी, हाउ कैन वी डिफाइन इट. वी कैन जस्ट से कि इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट, हमने 2 रुपए दिया और टॉफीज ले ली. राइट, हमने 10 रुपीज दिया और हमने 2 पेन्स ले लिए. अब हम क्या बोलेंगे, मनी जो हम यूज कर रहे हैं वो हम उसे कैसे यूज करें, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट, हम पैसे दे रहे हैं तभी तो हम सामान ले पा रहे हैं. हमें जो सामान रिक्वायर्ड है, हमें जो चीज़ें नीडेड है, हम उन चीज़ों को कैसे खरीदते हैं, हाउ कैन वी बाय दोज थिंग्स, जब हम पैसे देते हैं. राइट, सो मनी बेसिकली है क्या, इट इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट, अब आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके 2 यूनिट्स हैं. एक तो रुपीज़ होता है, हम पैसेज भी लिखते हैं. राइट, हम रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, हम पैसे को भी रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं. 1 रुपी के अंदर 100 पैसा होता है, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. और अगर पैसे को रुपीज़ में चेंज करना है तो हमें 100 से डिवाइड करना होता है. दीज आर द बेसिक थिंग्स जो हमने ग्रेड 3-4 में ऑलरेडी कवर कर लिया है. राइट, तो हमें ये सब चीज़ दोबारा से पढ़ने की नीड नहीं है. बट जस्ट फॉर योर नॉलेज, एंड आई गेस यू ऑल ऑलरेडी नो अबाउट दिस, आप रुपीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो. राइट, या फिर आप रुपीज़ के सिंबल को ऐसे भी लिख सकते हो. बोथ आर करेक्ट, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा ये. राइट, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ बताओ कि मैंने आपको क्या बोला, मनी का यूज़ हम कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. राइट, तो जब हमने पैसे दिए तभी हमें हमारी जो नीड वाली चीज़ें हैं या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं मिलती हैं. ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मुझे ना ये मेरा पेन है जिसका इंक अभी ख़त्म हो चुका है. राइट, अब मुझे एक दूसरा पेन चाहिए. ठीक है, तो मैं गई शॉप पे, मैं चली गई एक शॉप पे. ठीक है, मेरे पास 10 रुपीज़ है, तो मैंने शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दे दिया. ठीक है, मैंने क्या किया, शॉपकीपर को 10 रुपीज़ दे दिया. राइट, अब ये जो 10 रुपीज़ है फॉर द शॉपकीपर, दिस इज गोइंग टू बी द सेलिंग प्राइस. क्यों सेलिंग प्राइस हुआ ये, क्योंकि शॉपकीपर ने अभी मुझे ये जो पेन सेल किया है वो 10 रुपीज़ में सेल कर दिया है. बट फॉर मी व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, 10 रुपीज़. तो मेरे लिए ये बन गया कॉस्ट प्राइस. बेसिकली इतना कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करते हैं, शॉर्टकट में समझते हैं कि एसपी और सीपी का मतलब क्या है. एसपी मीन्स सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पे हम किसी भी चीज़ों को सेल कर रहे हैं दैट इज सेलिंग प्राइस. और जिस भी प्राइस पे हम चीज़ों को परचेज करते हैं, खरीदते हैं, दैट इज आवर कॉस्ट प्राइस. इजी पीजी लेमन स्क्वीजी. राइट, सेलिंग प्राइस मतलब सेल करना, कॉस्ट प्राइस मतलब बाय करना, या फिर हम ये कहें परचेस करना. ठीक है, अभी चलो इसी पे एक क्वेश्चन करते हैं. हमें छोटा सा कॉन्सेप्ट पता चल गया. राइट, अब इसी पे हम एक क्वेश्चन देखते हैं. राजू बाइज अ बुक फॉर ₹200. अब राजू ने एक बुक को बाय किया है, खरीदा है.
राइट. सो दिस ₹200, ये ₹200 क्या हो जाएगा? कैन एनीबडी टेल मी ये ₹200 क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी द सीपी. ये हमारा सीपी हो गया. एंड सेल द सेम बुक इन ₹350. हाँ, राजू को देखो, ही इज वेरी क्लेवर राइट. उसने खरीदा है 200 में बट सेलिंग द सेम बुक इन ₹350. राइट, काफी चालाक है. ओके, तो अब सेल कर रहा है, यहाँ पे मेंशन है ये सेल कर रहा है बुक को इस प्राइस पे. सो दिस 350 इज आवर सेलिंग प्राइस. ये हमारा क्या बन गया बच्चों? सेलिंग प्राइस बन गया. अभी हमें ये बताना है हाउ मच प्रॉफिट डज राजू मेड. अब राजू कितना प्रॉफिट बनाएगा? बहुत ही ज्यादा सिंपल है. देखो, हमारा कॉस्ट प्राइस गिवन है 200 रुपीज़, हमने सेल किया 350 रुपीज़ में. सो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट कि हमने कोई चीज़ कम पैसों में खरीदी बट उस पर प्राइस बढ़ाकर सेल किया है. मतलब हमें एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं, और वो जो एक्स्ट्रा पैसे हमें मिल रहे हैं दैट इज आवर प्रॉफिट. तो बच्चों प्लीज नोट इट डाउन दिस थिंग. whenever your SP is greater than CP you will get the profit. और उस प्रॉफिट को आप कैसे निकालोगे? उस प्रॉफिट को निकालने के लिए you just need to do SP minus CP. that will be ₹350 minus ₹200, and this will become ₹150. So what is our profit? How much profit is made by Raju? That is ₹150. ठीक है, तो हमने कितने रुपीस का प्रॉफिट किया है? हमने 150 रुपीस का प्रॉफिट बनाया है. ओके, अभी देखो इसी सिचुएशन को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं. In the previous question, as we have seen that SP was greater than CP, 350 was greater than 200, तो आपने बोला कि मैम प्रॉफिट होगा. बट इसी सिचुएशन को अगर हम रिवर्स कर दें, अगर हमारा CP SP से ग्रेटर हो जाए तब क्या हमें प्रॉफिट होगा? मतलब देखो, हमने मान लेते हैं कोई चीज़ खरीदी फॉर X रुपीज़, बट जब हमने उसे सेल किया तो लेसर प्राइस में सेल किया है, तो हमें प्रॉफिट होगा? नहीं, उसे हम बोलते हैं लॉस. तो अगर राजू के केस में भी CP ग्रेटर होता SP से तो राजू प्रॉफिट नहीं बनाता, राजू लॉस बनाता. सो द आंसर इज नो. इसका तो आंसर नो है. ओके, सो फ्रॉम राजू केस इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट कि अगर हमारा SP CP से बड़ा है तो हम प्रॉफिट बनाते हैं, अगर CP SP से बड़ा हो जाता है तो हम लॉस बनाते हैं. ठीक है, तो ये तो हमें क्लियर है. तो इन शॉर्ट क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जस्ट टेल मी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि प्रॉफिट इक्वल टू SP माइनस CP, ऐसा लिख सकते हैं, एंड लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि जो वैल्यू ग्रेटर है उसी में से तो स्मॉलर वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. राइट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं. और बच्चों अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट हम कैसे निकालेंगे? अब देखो, हमें जो प्रॉफिट हुआ है हम उसको लेंगे अपॉन CP इंटू 100. ठीक है, अब परसेंट निकालना है तो 100 तो रहेगा ही वहां पे. ठीक है, सेम गोज विथ लॉस. लॉस लेंगे, अगर हमें लॉस परसेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? हमें लॉस को न्यूमरेटर में लिखना है. ठीक है, CP पे वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो CP ही हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा इनटू 100. ठीक है, बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक कर देते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि प्रॉफिट में CP डिनोमिनेटर में हम ले रहे हैं तो लॉस परसेंट में SP को ले लेंगे, बट हम ऐसा नहीं करते हैं. ठीक है, अभी देखो यहाँ पे हम डिसाइड किस पे कर रहे हैं? CP पे ही डिसाइड कर रहे हैं ना कि वैल्यू बढ़ गया कि वैल्यू इंक्रीज हो गया. ठीक है,
तो हमें वैल्यू इंक्रीज हो गया या वैल्यू डिक्रीज हो गया, ये हम सीपी पे ही डिसाइड कर रहे हैं, राइट? तो सीपी को ही हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक कि यहाँ पे सीपी लिख दिया, यहाँ पे एसपी लिख दिया, नहीं। प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100 एंड लॉस परसेंटेज लॉस अपॉन सीपी इनटू 100, ठीक है? तो अगर आपने ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया है, सो आई एम श्योर यू ऑल कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस एज वेल, राइट? ये वाला क्वेश्चन तो आराम से कर लोगे। दिया बॉट राइस बैग for rupees 500 per bag. Due to the spoilage, she had to sold them for rupees 450 per bag. Find the gain and loss percent. अभी देखो क्वेश्चन ने हमें भी कंफ्यूज कर दिया है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है गेन और लॉस परसेंट। गेन का मतलब भी वैसे प्रॉफिट होता है, बट क्वेश्चन में क्लियर ही नहीं है कि हमें गेन हो रहा है कि हमें लॉस हो रहा है, तो हमें ये खुद आइडेंटिफाई करना है। पहले हम दिया के केस पे चलते हैं। दिया बॉट द राइस बैग, दिया ने राइस बैग को खरीदा है 500 रुपीज पर बैग, ठीक है? तो यहाँ पे जो सीपी है दैट इज रुपीज 500 पर बैग, ठीक है? अब यहाँ पे देखना, ड्यू टू द स्पॉइलेज, अब अगर स्पॉइलेज हो गया है, राइट, तब तो वो कम प्राइस में ही सेल करेगी, राइट? तो उसने क्या किया है, शी हैड टू सोल्ड देम फॉर रुपीज 450 पर बैग। तो यहाँ पे बच्चों हमारा जो एसपी है वो क्या बन जाएगा, रुपीज 450 पर बैग। ये 450 पर बैग हो गया है, ठीक है? सो मैम इट्स वेरी क्लियर, CP is greater than SP. If CP is greater than SP, तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस, गेन या लॉस, क्या होता है, हमें लॉस होता है। तो हमें अभी लॉस कितने का हो गया है, 500 माइनस 450 हम कर देंगे तो ₹50 का हमें लॉस होता है। आपको ऑल्दो पूरा वर्क शो करना है, CP माइनस SP लॉस इक्वल टू ₹50, ठीक है? अब देखो, अभी हमें क्या फाइंड करना है, परसेंट भी फाइंड करना है। नाउ हमें ये पता चल गया हमें लॉस हो रहा है, तो हम तो लॉस परसेंट ही फाइंड करेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। What is our loss? ₹50. What was the CP? ₹500 into 100, ठीक है? अभी देखो इट्स वेरी सिंपल, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ठीक है? ये हमने कैंसिल कर दिया है, ठीक है? ऑल्दो हम परसेंट निकाल रहे तो यहाँ पे परसेंट का हमें सिंबल भी लगाना चाहिए, ठीक है? इसे हमने डिवाइड कर दिया, अभी हमें क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। तो बच्चों हमारा लॉस परसेंट कितने का हो गया, 10% का हो गया है, राइट? तो दिया को लॉस कितने का हुआ है, 10% का हुआ है। चलो एक बार मैं दोबारा से सारी चीजें रिवाइज करवा देती हूँ आपको। हमने पहले चेक किया CP इज ग्रेटर और SP इज ग्रेटर। एज वी कैन सी CP इज ग्रेटर देन SP, मतलब हमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है, CP माइनस SP 50 रुपीज का लॉस हुआ है। लॉस परसेंट कितना होगा, लॉस अपॉन CP इंटू 100, 50 रुपीज का लॉस, CP वॉज 500 इंटू 100, परसेंट का सिंबल लगाना है बिकॉज वी आर फाइंडिंग द लॉस परसेंट। इसे हमने पूरा यहाँ पे 0 0 कैंसिल किया, 50 को 5 से डिवाइड किया एंड वी आर गेटिंग 10%। हमें कितना यहाँ पे मिल रहा है, 10%। तो दिया को कितने परसेंट का लॉस हुआ है, 10% का, 50 रुपीज का, और परसेंट में अगर हम कहें सो दैट इज 10%, राइट? क्लियर है सभी को? सो द आंसर इज गोइंग टू बी 10%, राइट? अभी आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में हमें ये तो पता चल गया कि अगर CP और SP गिवन है, हमें प्रॉफिट और लॉस निकालना है, तो हम ये चेक कर लेंगे कि SP बड़ा है या CP बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हम लॉस या फिर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। बट व्हाट इफ कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि आपको CP फाइंड करना होगा, राइट? SP क्वेश्चन में गिवन होगा, राइट? प्रॉफिट भी क्वेश्चन में गिवन होगा, तो हम फिर CP कैसे फाइंड करेंगे? या इसी सिचुएशन को हम रिवर्स कर दें, मतलब क्वेश्चन में मे बी CP गिवन हो, ठीक है, प्रॉफिट भी गिवन हो, बट आपको शायद SP फाइंड करना हो, तो आप कैसे करोगे? हम फॉर्मूला तो वही वाला यूज करेंगे, बट उसी को थोड़ा सा मोल्ड कर देंगे, ठीक है? अभी देखो फॉर एग्जाम्पल हमने अभी क्या पढ़ा था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू SP माइनस CP,
ठीक है, SP माइनस CP इज आवर प्रॉफिट, करेक्ट। अब क्वेश्चन में क्या है कि हमें SP ही निकालना है, बट CP गिवन है और प्रॉफिट गिवन है। सो इट्स वेरी वेरी क्लियर दैट कि अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो जब कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो, तो हम केवल उन दोनों को ऐड कर देंगे, नहीं ऐड ही करना पड़ेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया है कि आपने कोई चीज 450 रुपीज में खरीदी, जिसे जब आपने सेल किया तो आपको 50 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। टेल मी द सेलिंग प्राइस। तो आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट हुआ है और जो कॉस्ट प्राइस था उसे ऐड करके ही बताओगे ना कि दिस वॉज माई सेलिंग प्राइस, 500 वॉज माई सेलिंग प्राइस, राइट। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। अभी अगर हमें CP फाइंड करना हो, अगर हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करना हो जब सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिट मिले, तो सेलिंग प्राइस पे हम जो प्रॉफिट बना रहे हैं उसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि व्हाट इज आवर कॉस्ट प्राइस, राइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अभी सेम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपने कोई चीज़ 500 रुपीज़ में सेल की जिसपे आपको प्रॉफिट 50 रुपीज़ का हुआ। सो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, 500 minus 50, 450 was the cost price, right। तो देखो इसी फॉर्मूले को यूज कर रहे हैं, बट थोड़ा सा फॉर्मूले को मोल्ड करना है इन दिस टाइप ऑफ केसेस, राइट। तो अभी हमने प्रॉफिट वाला केस डिस्कस किया है, वी विल ऑल्सो डिस्कस द लॉस थिंग, राइट। बट पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। आई होप यू ऑल कैन डू। हमारे पूरे क्वेश्चंस में आर वाले ही कैरेक्टर है। पहले राजू था, अभी रवि भी है। Ravi has a Alto car worth rupees 2,50,000 and he wants to sell it at a profit of rupees 50,000. What should car selling price be? अभी हमें selling price of the car find करना है, ठीक है। अभी देखो, थिंक लाइक यू आर अ शॉपकीपर, ठीक है, या शॉपकीपर छोड़ दो, आप ऐसा सोच लो कि आपके पास कोई पुरानी चीज है जिसे आपको सेल करना है, ठीक है, बट यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक अ प्रॉफिट, हमें उस पर प्रॉफिट भी बनाना है, ठीक है। तो हम ऐसा इन जनरल बोलते हैं ना कि यार मैंने इस कार को तो इतने में खरीदा था, बट जब मैं इसे बेचूंगा सो आई वॉन्ट कि मेरा इतना प्रॉफिट हो जाए, बोलते हैं, राइट। तो अभी देखो यहाँ पे रवि भी कुछ इसी तरीके से बात कर रहा है कि देखो इसका कार का जो वर्थ है, मतलब इसके कार का जो अभी प्राइस है दैट इज 2,50,000, ठीक है बच्चा पार्टी, ओके। अब ये किसी से बात कर रहा है और बोल रहा है कि मैं जब इस कार को बेचूंगा ना, आई वॉन्ट 50,000 ऑफ प्रॉफिट, मुझे 50,000 का प्रॉफिट तो होना चाहिए, उससे कम में मैं तो कार नहीं बेचने वाला हूं, ठीक है। इसका माइंडसेट ये है। तो अभी हमें ये बताना है कि रवि के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो क्या क्या गिवन है, देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में। ये तो हमारा हो गया बच्चों CP गिवन है, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रॉफिट, क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ है। अभी हमारे पास जब CP और प्रॉफिट होता है तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालते हैं, वेरी सिंपल, सेलिंग प्राइस विल बी CP प्लस प्रॉफिट, ठीक है। सो 2,50,000 प्लस रुपीज 50,000 हो जाएगा ये, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल एडिशन है यहाँ पे, तो दिस इज गोइंग टू बी 3 lakhs, ये हमारा क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3 lakhs, हो गया ना। देख लो आप क्वेश्चन को, CP वॉज गिवन, प्रॉफिट वॉज गिवन, हमें बताना था सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस इज गोइंग टू बी 3 lakhs, सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 3 लाख होना चाहिए फॉर दी रवीज कार, राइट। तो CP था, प्रॉफिट था, SP हमने निकाल दिया। किसी भी फॉर्मूले को रटने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। हम फॉर्मूले को आराम से मोल्ड कर सकते हैं। अगर हमें कोई एक फॉर्मूला भी पता है तो बाकी का फॉर्मूला हम खुद ही मोल्ड कर लेंगे, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी 3 lakhs। अभी लॉस पे आ जाते हैं। अब हमें CP और SP फाइंड करना है व्हेन लॉस इज गिवन, जब लॉस दिया हुआ है। देखो अब हम लॉस कैसे निकालते हैं, इसे देख लो।
लॉस हम निकालते हैं सीपी माइनस एसपी करके। सो प्रैक्टिकली अगर मैं ये कहूँ कि सीपी का वैल्यू एसपी से बड़ा होता है तभी तो हम लॉस निकालते हैं, राइट तो बच्चों अगर हमें सीपी फाइंड करना होगा, कॉस्ट प्राइस फाइंड करना होगा, मतलब हम लॉस और एसपी को ऐड करेंगे, बिकॉज व्हाट वी नो इन लॉस द CP इज ग्रेटर देन SP, राइट तो हमें ऐड करना पड़ेगा, राइट बट अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना हो व्हेन द लॉस इज गिवन, तो सेलिंग प्राइस का वैल्यू कम होता है CP से, राइट तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो ये याद रखना, लॉस के केस में आप CP फाइंड करने के लिए SP और लॉस को ऐड करते हो, ठीक है, बट SP फाइंड करने के लिए आप CP में से लॉस को सब्ट्रैक्ट करते हो, सो दैट यू विल गेट द SP सेलिंग प्राइस। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, चलो एक डिफरेंट नेम आ गया हमारे पास, निमी। निमी सोल्ड हर टेलीविजन फॉर ₹30,000। सोल्ड लिखा है, मतलब दिस 30,000 इज अ सेलिंग प्राइस। ओके टेल मी वन थिंग, आई गेस यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग विथ मी, राइट सभी लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इफ यू वांट आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, क्वेश्चन को पूरा देख के खुद से सॉल्व करके आंसर को मैच कर सकते हो, एंड दैट विल बी ग्रेट। वो सबसे ज्यादा अच्छा होगा अगर आप ऐसे करते हो तो, ठीक है चलो लेट्स कंटिन्यू। So Nimi sold her television for ₹30,000. So 30,000 is basically our SP. At a loss of ₹5,000. उसे लॉस हो गया है भाई 5,000 रुपीज का। Find the cost price of the television. ठीक है, अभी ऐसा समझ लो कि निमी आपके पास आई और बोली कि मैंने ना अपना जो टीवी है, पुराना वाला जो मेरा टीवी था, उसे मैंने 30,000 में बेच दिया है, बट मुझे ना 5,000 का लॉस हो गया है। अब आप अपने माइंड में कैलकुलेट करो कि उसके टेलीविजन का कॉस्ट प्राइस कितना होगा। देखो बहुत ही सिंपल है, वी नो जब भी हमें लॉस होता है तो कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है एसपी से, राइट मतलब हम यहाँ पे ऐड करेंगे एसपी में, अगर हम हमारे लॉस को ऐड कर दें, ठीक है हमें ऐड करना है, तो हमें क्या मिलेगा 30,000 में बच्चों 30,000 में हमें क्या करना है 5,000 को ऐड कर देना है, ठीक है तो हमारा यहाँ पे कॉस्ट क्या आ गया 35,000। प्लीज मेक श्योर कि आप यूनिट्स को लिखें, ठीक है तो ये आ गया हमारा 35,000। तो निमी के टेलीविजन का जो कॉस्ट प्राइस था दैट वाज 35,000, काफी ही चीप था, राइट आई डोंट थिंक सो कि अभी हमें अच्छा सा टेलीविजन 35,000 में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, राइट चलो तो यहाँ पे हमारा जो कॉस्ट प्राइस है दैट इज 35,000। आई होप सबने इस क्वेश्चन को मेरे साथ ही किया होगा, राइट एसपी वॉज गिवन, लॉस वॉज गिवन, सीपी हमने निकाल दिया है एसपी माइनस लॉस। बट अगर हमें एसपी फाइंड करना होता और जब सीपी और लॉस दिया होता तो हम क्या करते, तब हम सीपी में से लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते थे। देखो 35,000 में से 5,000 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट 30,000, राइट तो आपको 30,000 मिल जाएगा, दैट वाज द सेलिंग प्राइस ओनली, राइट तो हम कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे। बच्चों वर्ड प्रॉब्लम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि हमें क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार रीड करना है, 2 बार रीड करो और उसके कीवर्ड्स को फाइंड करो। ऑलवेज लुक फॉर कि क्या क्या चीज़ें क्वेश्चंस में गिवन है, जैसे एसपी गिवन है, सीपी गिवन है, या आप किसी भी चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम को कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, तभी तो आप डिसाइड करोगे व्हाट फॉर्मूला यू आर सपोज टू यूज़, कौन सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, कौन सा क्वांटिटी आपको फाइंड करना है। जैसे हमने क्वेश्चन को रीड किया, हमने ये चेक किया कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, उसे हम अंडरलाइन करते गए, ठीक है ये आप अपनी हैबिट बना लो कि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर दो, ठीक है हमेशा अंडरलाइन कर दो। दैट विल हेल्प यू कि आप दैट विल हेल्प यू टू डिसाइड द फॉर्मूला कि कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे और क्या फाइंड करना है, ठीक है अगर आपने कीवर्ड्स अंडरलाइन करना सीख लिया, कीवर्ड्स फाइंड करना सीख लिया, राइट तब आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। देन
अभी अभी हमने प्रॉफिट और लॉस परसेंट के बारे में पढ़ा था, कोई मुझे बताएगा प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम कैसे कैलकुलेट करते? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम कैसे फाइंड करते हैं। चलो रिकॉल करते हैं। अगर प्रॉफिट परसेंट हमें फाइंड करना है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 एंड दैट शुड बी द परसेंटेज साइन, परसेंट का साइन होना चाहिए। अगर लॉस परसेंट फाइंड करना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 एंड देयर विल बी द परसेंट सिंबल, राइट? तो ये होता है। अभी क्वेश्चन में अगर आपके सीपी गिवन है और प्रॉफिट परसेंट गिवन है, या क्वेश्चन में आपके सीपी गिवन है और लॉस परसेंट गिवन है, मतलब पहले जब हम बात कर रहे थे तो हमारे पास क्या था? लॉस और प्रॉफिट गिवन था। अब क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट गिवन है, हमें एसपी फाइंड करना है। अब हमें एसपी फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देख लो, देखो हमें सिंपल यही फॉर्मूला यूज करना है। हम यहाँ पे कोई डेरिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये हमारी एग्जाम सीरीज की वीडियो है। तो आप इस फॉर्मूले को देख लो, इट्स वेरी सिंपल और आपको इसे रटना नहीं पड़ेगा, ट्रस्ट मी। प्रॉफिट परसेंट मतलब हम गेन कर रहे होंगे ना, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, ठीक है, इनटू सीपी कर दिया। बट जब हमें लॉस होगा तो हमारे पैसे कम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। बहुत सिंपल है, याद रखना, आपको रटना नहीं पड़ेगा। जस्ट रिमेंबर द लॉजिक, केवल इस लॉजिक को याद रखना कि आप गेन करोगे तो पैसे ऑफकोर्स आपके बढ़ेंगे, तो देयर विल बी द एडिशन साइन। जब आप लॉस कर रहे हो तो पैसे आपके डिक्रीज हो रहे हैं, तो देयर विल बी द माइनस साइन। सो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट, डिनोमिनेटर में हमने 100 रखा है इंटू सीपी, ठीक है? तो एसपी हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है, व्हेन द प्रॉफिट परसेंट एंड द लॉस परसेंट गिवन आल्सो सीपी, ठीक है? अभी अगर हमें एसपी गिवन है, एसपी गिवन है, ठीक है, प्रॉफिट और लॉस परसेंट भी गिवन है, बट सीपी फाइंड करना है तो क्या करेंगे? अपोजिट कर दो, फॉर्मूले को जस्ट उल्टा कर दो। एसपी के लिए आप क्या कर रहे थे? 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या 100 माइनस लॉस परसेंट आप न्यूमरेटर में लिख रहे हो। सीपी के केस में क्या हो जाएगा? ये दोनों चीजें डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ये दोनों चीजें डिनोमिनेटर में आ जाएगी। आप एसपी फाइन सीपी फाइन कर रहे हो तो आप सेलिंग प्राइस एसपी के साथ मल्टीप्लाई करोगे, इतना ही याद रखना। यू आर फाइंडिंग कॉस्ट प्राइस, राइट? तो आप सेलिंग प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है? बट ये वाली जो चीज है ये हमारी डिनोमिनेटर में आ गई, हमने केवल अपोजिट कर दिया है, ठीक है? तो फॉर्मूला तो वही वाला है बट हमने थोड़ा सा इसे मोल्ड कर दिया है टू फाइंड द सीपी, ठीक है? अभी चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹1000। चलो, तो यहाँ पे कीवर्ड था बाइज, आई गेस सबने नोटिस किया होगा। बाइज है मतलब ₹1000 जो है हमारा, ₹1000 इज बेसिकली आवर सीपी, ये हमारा सीपी है, ठीक है? एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 15%। अरे बाबा, यहाँ पे तो लॉस परसेंट गिवन है, राइट? वॉट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन? सेलिंग प्राइस क्या होगा फैन का, हमें ये फाइंड करना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगी? क्या फॉर्मूला हमें यूज करना है यहाँ पे? क्या क्या चीज़ें गिवन है? सीपी और लॉस परसेंट गिवन है, फाइंड क्या करना है? एसपी फाइंड करना है। तो अभी अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, एसपी इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। किसी को ये फॉर्मूला याद आया? हमने ये डिस्कस किया है अभी अभी, राइट? अभी बच्चों 100 माइनस लॉस कितने का है? 15% का, अपॉन 100, सीपी कितना है? ₹1000 इज आवर सीपी, ठीक है? चलो, ये हमारा ₹1000 है। 100 में से 15 माइनस कर दिया, 85 अपॉन 100 इंटू 1000, ठीक है? अभी देखो क्या होगा, 0 0 0 0 कैंसिल। व्हाट आर द थिंग्स लेफ्ट? 10 एंड 85। तो क्या कर दिया हमने? 85 इंटू 10 कर दिया मैम, राइट?
850 रुपीज आ गया है हमारे पास. सो दिस 850 इज आवर सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस का वैल्यू कम क्यों है सीपी से? बिकॉज क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमें तो लॉस हो रहा है. कितने का लॉस हो रहा है? 15% का लॉस हो रहा है. सो 850 इज आवर सेलिंग प्राइस. 1000 वॉज आवर कॉस्ट प्राइस. लॉस हमें 15% का हुआ है. कभी कभी क्वेश्चन में ये भी लिखा होता है कि फाइंड द लॉस. लॉस परसेंट गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है, अब क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लॉस. तो आपने सेलिंग प्राइस अगर फाइंड कर लिया है तो ये तो अभी बच्चों का खेल है, राइट? 1000 माइनस 850 आप कर दोगे, यू विल गेट द लॉस. तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे भी टेल में लिखा होता है कि आपको दो दो चीजें फाइंड करनी होगी. सो हियर इज आवर एंटायर सोल्यूशन. हमने लॉस परसेंट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें 85 मिला, 0 हमने कैंसिल कर दिया. 850 इज आवर फाइनल आंसर. एंड एज आई सेड कि आपको कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होगा कि लॉस फाइंड करो, तो सभी लोग फाइंड कर लेंगे. दैट्स वेरी सिंपल, राइट? चलिए, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया. ओके, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं. मैंने बोला था SI एज अ बोनस कॉन्सेप्ट. ये आपका एक बोनस कॉन्सेप्ट है. सो देख लो ये बोनस कॉन्सेप्ट होता क्या है, मतलब ये SI है क्या. बच्चों एक चीज मुझे ये बताओ, हम अपने मम्मा पापा से कितने सारे पैसे मांगते हैं, राइट? दे हेल्प अस अ लॉट, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ मनी. बहुत सारी चीज़ों में मम्मा पापा हमारी हेल्प करते हैं. वो चाहे हमारा होमवर्क कंप्लीट कराना हो, हमें मम्मी सुबह उठाती हैं, रेडी करती हैं, बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करती है. बट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसों से भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. ठीक है, कभी हमें मन होता है कि चलो पिज़्ज़ा खा लेते, तो मम्मा को बोल देते हैं मम्मा आज डिनर नहीं करेंगे, प्लीज़ ऑर्डर पिज़्ज़ा. तो फटाफट पिज़्ज़ा हमारे लिए ऑर्डर हो जाता है. कभी कभी हमें स्कूल में ब्रेकफास्ट में कुछ अच्छा लेके जाना होता है, राइट? कभी कभी ऐसा फील होता है कोई जंक फूड ले जाए, मैगी ले जाए, तो फटाफट मम्मा मैगी ऑर्डर कर देती है, मैगी बना लेती है, आप मैगी लेके चले जाते हो. तो आप कितनी हेल्प लेते हो. अगर उन हेल्प के बदले मम्मा एंड पापा आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करने लगे, ठीक है, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि ओके आई विल डू दिस थिंग बट तुम्हें मेरा सर दबाना पड़ेगा फॉर 15 मिनट्स. हुआ है ये चीज? अब ये जो सर दबाना पड़ेगा, दिस इज द इंटरेस्ट. ये आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो. आपको सर दबाना पड़ेगा उनका 10 दिनों के लिए, अगर वो आपका ये काम कर देंगे. तो ये इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है? तो चलो एक कंडीशन लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने किसी से 1000 रुपीज़ मांगा. आपने अपने फ्रेंड से ही 1000 रुपीज़ मांगा कि भाई मुझे 1000 रुपीज़ दे दे, आई नीड इट, राइट? मुझे ये खरीदना है, वो खरीदना है, वॉट एवर, मेरे बहुत सारे काम है, कुछ भी हो सकते हैं, या मुझे किसी रेस्टोरेंट में जाके खाना है, कोई भी रीज़न हो सकता है. अब आप अपने फ्रेंड से एवरीडे पैसे मांग रहे हो. अब उसे आ गया गुस्सा, ठीक है? उसने बोला कि सुनो, मैं तुम्हें पैसे तो दूंगा बट अब ये पैसे ना मैं थोड़ा बढ़ा कर लूंगा तुमसे. बढ़ा कर लूंगा मतलब अब मैं इन पैसों पे ना एक्स्ट्रा चार्जेस लगाऊंगा. अब आप तो फंस गए. आपको तो ऐसा लगा था कि 1000 रुपीज़ लिया है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते 1 साल 2 साल 3 साल के बाद 1000 रुपीज़ ही वापस कर देंगे. बट आपका फ्रेंड अब आपसे परेशान हो गया. उसने बोला कि रुको, मैं अब तुम पे इंटरेस्ट लगाऊंगा, ठीक है? मैं अब तुम पे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करूंगा इन पैसों पे. सो दैट एक्स्ट्रा चार्ज इज इंटरेस्ट, ठीक है? उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं. अब ये इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स, कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट होते हैं. बट वी आर इन ग्रेड 5 राइट नाउ, तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है. दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको पता होना चाहिए कि देयर आर 2 टाइप ऑफ इंटरेस्ट. SI भी होता है, CI भी होता है, सिंपल इंटरेस्ट भी होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी होता है. बट हमें तो केवल सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है, ठीक है? बच्चों एक और एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. जब हम होम लोन, कार लोन लेते हैं, एजुकेशनल लोन लेते हैं, राइट? तो आप जरा सोचो कि बैंक हम सबको इतने पैसे कहाँ से दे रहा है. बैंक के पास कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है? अब आप बोलोगे कि मैम बैंक को तो गवर्नमेंट पैसा दे रही है, तो फिर गवर्नमेंट के पास कहाँ से पैसा आ रहा है? कहाँ से इतने पैसे आ रहे हैं? कहीं से तो कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा, राइट? तभी तो फर्स्ट पर्सन को लोन मिला, सेकंड को भी मिल गया, थर्ड को भी मिल गया. तो बेटा यहाँ पे जो बैंक है वो हम पे इंटरेस्ट लगाती है. यस, कि हमने इतना अमाउंट ऑफ मनी लिया, अब उस पे हम बैंक ने हमारे ऊपर 10% का इंटरेस्ट लगा दिया है. तो हम जब बैंक को वो पैसे रिटर्न करेंगे तो जो हमने बोरो किया था बैंक से उससे ज़्यादा ही करेंगे, ठीक है? चलो,
तो ये हो गया हमारा आज की इस वीडियो में। हम केवल सिंपल इंटरेस्ट ही डिस्कस करेंगे बिकॉज ये वीडियो केवल ग्रेड 5 और 6 के लिए ही है। ग्रेड 5 इवन ग्रेड 6 के स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं ऑल्दो। चलो, तो सिंपल इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपने बोरो किया है मनी, फ्रेंड से बोरो किया है, बैंक से बोरो किया है, किसी से भी बोरो किया है, ठीक है, तो वो मनी हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, आपने कितने टाइम के लिए किया है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, कितने टाइम के लिए किया है, दैट इज टी टाइम। उसे हम ईयर्स में लिखेंगे बिकॉज हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो पर एनम होता है, मतलब ईयरली लग रहा है। ठीक है, अभी देखो ये आर है विच इज आवर रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब बैंक आपको ये नहीं बोलेगी कि चलो ठीक है मैंने तुमको इतने पैसे दिए, मुझे 400 रुपये ज़्यादा लौटा देना इस पे, ऐसे नहीं बात करते हैं बैंक में। ठीक है, वो आपको परसेंट में बताते हैं कि आपने अगर इतना बोरो किया है तो इस अमाउंट ऑफ मनी पे इतने का रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो दैट इज आर। अब एसआई कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमने कोई अमाउंट लिया है फॉर द पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, राइट, उसमें हमने हमारे ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये क्या हो गया, पी आर टी अपॉन 100। ठीक है, दिस इज आवर एस आई विच इज पी आर टी अपॉन 100। बट अगर हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है कि फाइनल अमाउंट हम बैंक को कितना रिटर्न करेंगे, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा हमारे प्रिंसिपल अमाउंट पे मनी लगाया जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है, उस एसआई को कैलकुलेट करने के बाद हमने जो अमाउंट लिया था उसमें ऐड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें बैंक को कितने रुपीस वापस देने हैं। ठीक है, अभी देखो सब कुछ बहुत पजल ऐसा लग रहा होगा, राइट, क्वेश्चन सॉल्व कर लेते तब सब समझ आ जाएगा। हियर इज द क्वेश्चन, अ सम ऑफ रुपीज 12,000 is lent out at 5% per annum। देखो एनम लिखा हुआ है ना, 5% per annum, it is our rate, मतलब ये हमारा रेट है। ये जो 12,000 रुपीज है बच्चों, ये तो हमारा हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। आई एम जस्ट राइटिंग पी, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में काफ़ी क्लियरली मेंशन है कि ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ही है फॉर 5 ईयर्स, तो ये तो हमारा हो गया टाइम। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 5 ईयर्स, 5 ईयर्स के बाद अमाउंट कितना होगा ये फाइंड करना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एसआई क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर ले, अ सम ऑफ रुपीज 12,000, तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलो साथ में करते जाओ मेरे। P was rupees 12,000. For how many years we took the money? For 5 years. What was the rate of interest? 5 upon 100. ठीक है, 0 0 0 0 कैंसल्ड, राइट। अभी क्या हो गया, ये 120 इंटू 5 इंटू 5 है। सो बच्चों 12 इंटू 5 तो होता है 60। एक ज़ीरो यहाँ पे इंक्रीज कर देते तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब इसी में 5 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया रुपीज़ 3,000। मतलब आपको 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं। बट अभी तक हमने फाइनल अमाउंट नहीं निकाला है। अगर हमें अमाउंट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इक्वल टू एस आई प्लस प्रिंसिपल। एस आई वॉज रुपीज 3,000, ठीक है, प्रिंसिपल वॉज 12,000, इन दोनों को ऐड कर दो। सो योर फाइनल अमाउंट इज गोइंग टू बी 15,000। ठीक है, आपका फाइनल अमाउंट हो गया रुपीज 15,000। ठीक है, तो आपने लिया था 12,000, बट जब आप रिटर्न करोगे आफ्टर 5 ईयर्स तो आपको 15,000 रुपीज देने हैं। अब कोई आपको इतने टाइम के लिए पैसे दे रहा है तो कुछ प्रॉफिट उसका भी तो बनना चाहिए, राइट। तो दैट इज वाई यू हैव टू गिव 15,000। अब मुझे एक चीज़ बताना कमेंट सेक्शन में, ये इंटरेस्ट लगाना अच्छी बात है या गंदी बात है? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इंटरेस्ट वगैरह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताना। ठीक है, सो दिस वॉज द एंटायर सोल्यूशन एंड द आंसर इज 15,000।
चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे. द क्वेश्चन इज गिवन दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज रुपीज 4016.25 पैसे at 9% per annum in 5 years. Find the sum of the money. Keywords underline करते हैं. कुछ नहीं समझ आया, right? So let's underline the keyword. Given that the simple interest on a certain sum of money is rupees 4016.25 पैसे, तो किसी भी सम ऑफ अमाउंट पे जो सिंपल इंटरेस्ट है दैट इज गिवन. सम ऑफ मनी इज नॉट गिवन. कितना बोरो किया दैट इज नॉट गिवन, बट द इंटरेस्ट इज गिवन. तो अंडरलाइन कर दिया. ठीक है. 9% पर annum, it's our rate. For how many years we took the money? For 5 years. हमें क्या फाइंड करना है? हमें प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करना है कि हमने बोरो कितना किया था भाई, हमें वो बताना है. हमें इंटरेस्ट पता है. ठीक है. अभी देखो हमने क्या देखा था, SI इज इक्वल टू PRT अपॉन 100. अब बच्चों हमें तो क्या फाइंड करना है, P फाइंड करना है. ठीक है. तो हम कैसे फाइंड करेंगे P? देखो बहुत सिंपल है. इसी फॉर्मूले को आप मोल्ड कर दोगे एंड लिखोगे P इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन RT. आप बहुत जल्दी ग्रेड 6 में ये चीज़ पढ़ने वाले हो. ठीक है. अभी देखो 100 यहाँ पे डिवीजन में हमें P निकालना है, तो हम इसके बाकी के नेबर्स को यहाँ से हटा रहे हैं कि हट जाओ भाई, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P. अब आपका काम हो गया है, प्लीज गो. तो अभी देखो ये 100 डिवीजन में है, तो ये यहाँ पे गया तो मल्टीप्लिकेशन में चला गया. RT यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जब आएगा तो डिवीजन में आएगा, मतलब डिनोमिनेटर में आएगा. तो इस तरीके से हमारा प्रिंसिपल फाइंड करने का फॉर्मूला बन गया, विच इज SI इंटू 100 अपॉन RT. RT मतलब R इंटू 100 ही हो रहा है. ठीक है. तो चलो प्रिंसिपल अमाउंट अभी हम फाइंड कर ले. SI वॉज, लिख देते हैं SI को 4016.25 100. R वॉज, R कितना था 9 इंटू 5. ठीक है. अभी देखो इट्स अ डेसिमल, तो बच्चों इसे अभी विदाउट डेसिमल मल्टीप्लाई अगर हम करते, ठीक है, जस्ट ऐसा सोच लो कि इसमें जब आप 100 मल्टीप्लाई कर रहे हो सो देयर इज नो डेसिमल, तो आप कैसे लिखते? आप लिखते मैम 40162500. बट बिकॉज डेसिमल है तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा उसमें 2 डिजिट काउंट करके हमें डेसिमल लगा देना है, और डेसिमल के बाद जीरोस का कोई वैल्यू नहीं है. ठीक है. तो ये क्या बन गया 401625. ठीक है. अपॉन 9 इंटू 5 इज गोइंग टू बी 45. अब आप इसे डिवाइड कर दो, डिवाइड दिस अमाउंट एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी 8925. आपका आंसर आ जाएगा 8925. तो क्या किया है हमने, SI इंटू 100 कर दिया. ठीक है. SI इंटू 100 करने के बाद R इंटू T करके, मतलब 9 इंटू 5 करके वी गॉट 45. अब उससे इस वैल्यू को डिवाइड कर दो. द सम ऑफ मनी इज गोइंग टू बी रुपीज 89. It is going to be rupees 8925. चलो मैं एक बार दोबारा से सारी चीज़ें आपको रिमाइंड कराती हूँ. मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि वी नो द फॉर्मूला ऑफ SI. उस फॉर्मूले को थोड़ा मोल्ड कर देंगे, देन वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ प्रिंसिपल. तो ये क्या हो गया, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू T. SI वॉज 4016 रुपीज 0.25 पैसे इंटू 100 अपॉन RT 9 इंटू 5 विच इज 45. जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया वी गॉट दिस वैल्यू, राइट. इसे 45 से अगर डिवाइड कर देंगे तो जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होगा दैट विल बी 8925. देखो प्रिंसिपल अमाउंट इज नॉट टू मच, बट हमारा इंटरेस्ट 9% का, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, राइट. तो ऐसे इंटरेस्ट से आपको बचना है. इफ़ यू विल टेक द लोन तो आप बैंक्स में देखोगे कौन सा बैंक कितने का इंटरेस्ट आप पे लगा रहा है, तभी हम डिसाइड करते. इवन यू कैन आस्क योर एल्डर्स, अगर वो किसी भी तरीके का लोन लेते हैं सो फर्स्ट थिंग दे चेक कि वो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो पर्टिकुलर बैंक उन पे कितना लगा रहा है. ठीक है.
जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है वहीं से हम लोन लेते हैं, बिकॉज हमें भी तो थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, राइट? हम सारी की सारी प्रॉफिट बैंक को तो नहीं दे सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट एसआई। अब बच्चों यहाँ पे अभी जैसे हमने प्रिंसिपल फाइंड किया था, राइट? सिमिलरली क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि आपको रेट फाइंड करना है, एसआई गिवन होगा, प्रिंसिपल भी गिवन होगा, टाइम भी गिवन होगा, भाई रेट बताओ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। तो भी आप क्या करोगे? प्रिंसिपल के लिए एस आई इंटू 100/RT किया था, जब रेट निकालना होगा तो आर के प्लेस पे पी लिख दोगे। जब क्वेश्चन में आपको लिखा होगा कि टी निकालो, टाइम निकालो, तब आप क्या कर दोगे? तब आप कर दोगे एस आई इंटू 100/P इंटू आर। यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हमें P इंटू आर करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमें टी निकालना है। तो टी के प्लेस पे हमारा आर आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। बट जब हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अमाउंट माइनस एस आई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी भी क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है और इंटरेस्ट गिवन है, बाकी की चीज़ें गिवन नहीं है, बट अमाउंट और इंटरेस्ट गिवन है, तो आपको क्या करना है? अमाउंट माइनस एस आई करना। मैम ये कैसे हो गया? तो देखो, अमाउंट निकालने के लिए क्या किया था? प्रिंसिपल प्लस एस आई किया था, राइट? बट जब हमें प्रिंसिपल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? अमाउंट जितना, अमाउंट तो हम हमेशा एक्स्ट्रा पे करते हैं, राइट? सो अमाउंट में से एस आई वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है और उसी से बाकी के फॉर्मूलाज हमें मिल जा रहे हैं, ठीक है? सो दीज आर सम अदर फॉर्मूलाज जो आपको याद रखने हैं। याद मतलब ऐसे रटना नहीं है लिख के, जस्ट रिमेंबर एस आई इज इक्वल टू PRT/100। एस आई मतलब हम कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करेंगे अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे, जो हमारा फाइनल अमाउंट होगा उसको फाइंड करने के लिए हम प्रिंसिपल में अपने इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। ये दो चीज़ याद रखो, PRT/100 फॉर एस आई, अमाउंट के लिए प्रिंसिपल पर प्लस एस आई। अब इन दोनों को याद रखोगे देन बाकी के फॉर्मूलेस तो आप खुद ही मोल्ड करके बना लोगे, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट एस आई। हमारा एस आई भी कंप्लीट हो गया। हमने प्रॉफिट लॉस परसेंट के बारे में भी डिस्कस किया, उस पर क्वेश्चंस भी किए। देखो, इस पूरे वीडियो में बीच बीच में मैंने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखकर एक स्लाइड रखा था, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसे पॉज करके उन फॉर्मूलेस को अपने नोटबुक में लिख लो, ठीक है? राइट इट, रटना नहीं है, लिख के रख लो और उसे समझकर बाकी के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो, ठीक है? सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। वी आर डन हियर, बट टेल मी वन थिंग। अगर आपके पास, जस्ट इमेजिन द सिचुएशन, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, बहुत सारे पैसे मैं अगर आपको दे दूं या कहीं से किसी मैजिक से आपके पास बहुत सारे पैसे आ जाए, सो तीन चीजें आप क्या करोगे? तीन चीजें अगर आपको करनी है उन पैसों का यूज करके, तो वो तीन इंपॉर्टेंट चीजें क्या होगी? मतलब आप बहुत सारा खाना खाओगे, घूमने जाओगे, क्या करोगे? यू हैव टू राइट द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख कर बताओ, ठीक है? मैं क्या करूंगी मैं बाद में बताऊंगी, बट आप सोच के बताओ कि अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हो तो तीन इंपॉर्टेंट चीज आप क्या करोगे, ठीक है? सो नाउ ऑन दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन। आई होप आपका एक प्रॉपर रिवीजन हुआ होगा, राइट बच्चों? नाउ बाय बाय एवरीबॉडी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन।